नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। और एक बार फिर आज बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हुआ है। आज उसकी मतगणना हो रही है और हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना आज पूरे राज्य में शुरू हो गई है। मतगणना केंद्रों पर सुबह से ही प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जिलों में डीएम, एसपी और पुलिस टीमों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी निकाले गए हैं ताकि शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। 243 सीटों पर मतगणना होने जा रही है और 122 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। राज्य के प्रमुख मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मतगणना के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और केंद्रीय सुरक्षा बल की मदद भी ली जा रही है। चुनाव के नतीजों को लेकर सभी राजनीतिक दलों में खासा उत्साह और बेचैनी दोनों देखी जा रही है कि किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी या फिर जनसुराज पार्टी है, आरजेडी है, जदयू है, किसमें एलजेपी है, किसमें किसका कितना क्या वोट मत रहा। आज सभी की रूपरेखा, सभी की ताजपोशी आज की जाएगी। कौन कहां से कितना जीतेगा, कितने वोटों के अंतर से जीतेगा और सभी तमाम तरह की बातें हैं वो आज हम करेंगे। और हमारे साथ जो हमारे संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से मैं आप लोगों से यह पूछना चाहूंगा कि मतगणना केंद्र पर आप मौजूद हैं तो किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिल रहा है कि सरकार किसकी आएगी। सौरभ, मैं आपसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। सौरभ, आपको आवाज आ रही है मेरी? नीरज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जो मतगणना केंद्र है और जो आपके इलाके का जो माहौल है, क्या देखने को मिल रहा है, किसकी सीटें आ सकती है? सर, यहाँ पे मतगणना जो हो रही है गया कॉलेज गया के परिसर में हो रही है, जहाँ पे तमाम सुरक्षा कर्मियों के बीच पाबंदी से यहाँ पे मतगणना बहुत ही पूर्ण तरीके रूप से हो रही है। और जहाँ तक की बात की जाए कि मतगणना में किसी तरह कोई शंका नहीं किया जा सकता है कि किसी के द्वारा कोई उपद्रवी वहाँ पे आपत्तिजनक तस्वीर या किसी तरह का वीडियो वायरल कर रहा हो या फिर कोई वहाँ पे झंझट उत्पन्न कर रहा हो, क्योंकि प्रशासन के द्वारा वहाँ पे कड़ी से कड़ी नजर रखी हुई है। और जैसा कि बताया जाए कि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से गया कॉलेज में ही लगातार काउंटिंग जारी है, जहां पे राष्ट्रीय जनता दल के जो कैंडिडेट हैं वो डॉक्टर विश्वनाथ कुमार सिंह, जो लगातार अपनी कुर्सी को पकड़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए हुए है। जहां पे आपको बता दें कि उन्होंने लीडिंग टोटल 62,695 वोट प्राप्त कर चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड से जो मनोरमा के भी हैं वो तकरीबन 56,968 वोट पर लीड कर रहे हैं, जिसमें से आरजेडी जो प्रत्याशी है विश्वनाथ कुमार यादव, विश्वनाथ डॉक्टर जो है वो 5,727 वोट से आगे चल रहे हैं। जी, मैं आपसे नीरज ये भी पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी या फिर जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसकी सरकार आएगी? सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अभी आपको मेरी आवाज सही आ रही है? बिहार में जो 243 सीटों पर जो चुनाव हुआ, 2 चरणों के अंदर जो चुनाव हुआ, उसमें सरकार किसकी बनने वाली है? एनडीए की सरकार बनेगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी? सर, जैसा कि बताया जाए कि अगर गया विधानसभा से भी बात किया जाए तो 18 कुछ समय पल में जो तीसरी या चौथी वोट में आगे चल रही थी जी। और जो प्रेम कुमार है वो गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से बहुत ही आगे चल रही है। जहां तक की बात किया जाए एक सीट पर गया टाउन विधान पर आरजेडी की डांडिये की सरकार बनेगी। तो यहाँ पे जो देखा जाए कि गया विधानसभा गया जो है गया टाउन या गया डिस्ट्रिक्ट में 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव जारी है, जिसमें से कुल अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर आरजेडी की दावेदारी पेश की गई
जा रही है, लेकिन अन्य सीटों पर एनडीए की दावेदारी और कुर्सी की पकड़ बहुत ही मजबूत बताई जा रही है। सरकार जी। बनने की उम्मीद जारी है। जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अभिषेक कि किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का मतगणना के बाद में किस प्रकार का रुझान आ रहा है, क्या लगता है आपको कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? आप जहां पर है कैमूर में, वहां पे किस प्रत्याशी के जीतने की ज्यादा उम्मीद है? बिल्कुल, यहाँ पर बिहार में कैमूर में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें एक प्रत्याशी मंत्री पद पर हैं। हालांकि ये भी अभी 2024 से आगे चल रहे हैं कानपुर विधानसभा से। बल्कि यहाँ पर एक जगह रामगढ़ है, रामगढ़ विधानसभा हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह के बेटे भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हालांकि इनकी अभी स्थान तीसरा बताया जा रहा है, वहां पर बीएसपी लीड कर रही है। यहाँ पर 3 जगहों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे हैं, जबकि चौथे पर बीएसपी अपना कब्जा जमाने में लगी हुई है। जी, मैं आपसे अभिषेक ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि रामगढ़ जो सीट है वो हॉट सीट है और तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो जिस प्रकार का जो माहौल है वर्तमान में, जो माहौल है और एक जो वहां की महिलाएं हैं, वहां के जो युवा हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपना मतदान उन्होंने किया, लेकिन किस पार्टी को क्या सोचकर विकास के मुद्दे पर किया, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक एक लालू राज उनको देखने को मिला। क्या बिहार में वापस से सुशासन की सरकार आने वाली है, जिस प्रकार की बीजेपी एनडीए जो कह रही है, ऐसा कुछ होने वाला है या फिर क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल अखिल, आपको बता दें कि यहाँ पर जो पहले से आज से 15-20 साल से एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में है। हालांकि इस बार भी वोटिंग हुआ था, जिसका नाम लगाया जा रहा था कि एनडीए की सरकार बदल सकती है, लेकिन जो इसके रुझानों की बात करें तो रुझानों की तरफ एक बार फिर से ये आपको बता दें कि पिछला 5 साल और बिहार की जनता एनडीए को सत्ता में लाने के लिए अपना हक का प्रयोग किया है। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि बिहार में रुझानों की तरफ एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनने जा रही है, बल्कि सेकेंड में महागठबंधन की सरकार क्या पाएगी। जी अखिल जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने कहा कि महागठबंधन है, एनडीए है, सारी तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन बिहार के अंदर 243 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव हुआ, 123 सीटें, 122 सीटों के लगभग उनको बहुमत के लिए चाहिए। तो क्या बहुमत के लिए इतनी सीटें पर्याप्त हैं, लेकिन आ सकती है महागठबंधन की? अभी रुझान की तरफ बात करें तो रुझान में अभी एनडीए बहुमत से बहुत नीचे है। हालांकि सॉरी माफ कीजिएगा, महागठबंधन बहुत बहुमत से बहुत नीचे है और एनडीए बहुत प्रचंड रुझानों में आगे आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मंत्री संतोष सिंह का भी एक बयान आया था, उन्होंने 14 करोड़ बिहार वासियों को शुभकामना भी दिया है इस रुझान को लेकर। जी, मैं नीरज आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से तमाम तरह की बातें हैं, जिस प्रकार से कैमूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बताया, सारी चीजें बताई, लेकिन जिस प्रकार का जो रुझान चल रहा है, इन रुझानों के हिसाब से क्या बिहार के अंदर एक बार फिर से नीतीश की सरकार आ सकती है? सुशासन जो उन्होंने बोला है उस प्रकार की सरकार वापस से आ सकती है, क्योंकि 1990 से 2005 तक जो बिहार ने झेला और 2005 के बाद जो बिहार ने विकास की राह पकड़ी और तमाम तरह की बातें की, तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार आ सकती है नहीं? सब जैसे कि अगर हम बात करें कि बेलागंज विधानसभा और गया जिले के तमाम 10 विधानसभा क्षेत्रों में बताया जाए तो यहाँ पे जो छपरा से खेसारी लाल यादव जो सिंगर थे, वो उनसे एक बीजेपी के कैंडिडेट ने उनको बहुत ही पीछे छोड़ गया जी। और अन्य सीटों पर भी बताया जाए कि एनडीए का कुर्सी पे बहुत ही अच्छी पकड़ है जी। जदयू जो यहाँ से बेलागंज विधानसभा से बिलोंग करते हैं, वो मनोरमा देवी को 5000 सीटों से पीछे छोड़े हुए अभी भी लगातार 16 सीट पर है, उन पे काउंटिंग जारी है, जिसमें से
5,000 लगभग 67,581 मत मिले हैं, जहां पे 6,250 वोटों से विश्वनाथ कुमार अभी भी आगे जा रही है। तो इससे ये मकसद नहीं रखा जाएगा कि एक सीट आने से आरजेडी के हाथ में सरकार बनने की कोई भी सूचना जारी की जाए, लेकिन अन्य सीटों पर दावेदारी की जाए तो गया जिले के तमाम विधानसभा सीट जो है 10 विधानसभा सीट है, उनमें से जदयू और लोजपा के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से दावेदारी पकड़ी हुई है। जी, मैं नीरज आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो सरकार बनेगी। जी जी सर। जी, आप जारी रखिए। जी सर जी, आप जारी रखिए, जो आप बात बोल रहे हैं उसको पूरा पता चलता है कि सरकार जो बनेगी एक सीट पे नहीं जारी हो सकती है। अगर एक सीट पे किसी भी पार्टी इंडिया गठबंधन की पार्टी अगर हकदार बनाती है या फिर 10 सीटों पे भी हकदार बनाती है तो इससे उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी और जदयू दो ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी भी फिलहाल पहले से मुकाबले और भी तेजी से अपनी कुर्सी पर पकड़ बनाई हुई है, जो लगातार 10,000 18,000 वोटों से लीड कर रही है। जो गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर प्रेम कुमार है वो तकरीबन 18,000 से भी ऊपर से बिलोंग कर रही है, अपनी कुर्सी पर पकड़ बनाई हुई है। जी, मैं अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगा कि जिस प्रकार से तमाम तरह की बातें हैं और अगर हम जो हेडलाइंस चल रही हैं, जो तमाम तरह की चीजें हैं कि बिहार के अंदर एक बार फिर से नीतीश की सरकार आने वाली है, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल रुझान की तरफ से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि अभी जो रुझान आ रही है न्यूज पक्ष में ये क्लियर हो जाए कि सिर्फ एक बार 25% नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रह पाएंगे। हालांकि औपचारिक तरह से ये घोषणा नहीं है बीजेपी की तरफ से, कोई भी नेता से बात कर लीजिए, मंत्री से बात कर ले, लास्ट में ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या तैयार, लेकिन ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा गया है। ये हाल है कि 2025 में एनडीए की सरकार रहेगी। जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया, तो चिराग पासवान भी एक ऐसा चेहरा है कि वो भी अपना एक अलग रुतबा रखते हैं। अगर बिहार के अंदर दोबारा से एनडीए की सरकार आती है तो क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के? देखिए, ये बीजेपी के अभी नेता ये खुलकर नहीं कर रहे हैं। जब तक ये चुनाव हो रहा था इसमें ये सभी नेता बड़े बड़े नेता बोल रहे थे कि इसमें नीतीश कुमार के चेहरा पे ही नीतीश कुमार के चेहरे पे ही ये एनडीए की सरकार चुनाव लड़ रही है। जब चुनाव जीती हुई सरकार बनेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। चुनाव के बाद क्या होगा कुछ देखना होगा। जी, मेरा एक आखिरी सवाल है नीरज आपसे भी, और हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे जिस जैसे मतगणना होती रहेगी, रुझान आते रहेंगे, क्योंकि रुझान आ रहे हैं। तो नीरज आपको क्या लग रहा है कि जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं आपके यहाँ पर, आप जिस विधानसभा में हैं वहां पर क्या लग रहा है कि आपको कौन आगे चल रहा है, कौन जीत रहा है? जी तो देखिए, यहाँ पे 3 प्रत्याशियों में दावेदारी है, जिसमें से लोग कहा करते थे कि जन स्वराज पार्टी जो है ये बहुत ही मजबूत पार्टी उभर कर आएगी, लेकिन ऐसा बेलागंज विधानसभा में दिखाई नहीं देती है। जन स्वराज पार्टी जो है एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी से भी पीछे चल रहा है। उनका अगर बात किया जाए तो टोटल उनका जो सीट है टोटल काउंटिंग जो है, अगर 16 राउंड में 941 मत ही मिले जन स्वराज पार्टी को बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में, और उससे भी इंडिपेंडेंट में जो है एक लालू यादव है जो उनसे कई गुना आगे चल रहा है, 1944 वोट से आगे चल रहा है जी। और अगर बात किया जाए कि 2 प्रत्याशी की दावेदारी यहाँ पे बहुत ही मजबूती रखती है और यहाँ पे पार्टी की सरकार को भी बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, जिसमें से पहला प्रत्याशी जो है राजद के प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार, डॉक्टर विश्वनाथ कुमार है, और एक प्रत्याशी जदयू से है जो मनोरमा देवी है। लगातार मनोरमा देवी अभी शुरुआती दौर से अगर राउंड से बात किया जाए तो इनका जो है वोट बहुत ही आगे बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से जा रहे थे, लेकिन 12-13 राउंड में इनको आने के बाद ये जो डॉक्टर विश्वनाथ कुमार है आरजेडी प्रत्याशी जो है इनको पीछा छोड़ गए। इनका जो टोटल अगर बात किया जाए तो अभी फिलहाल कम से कम 5-6 हजार वोटों से ये आगे चल रही है जी। मैं अभिषेक आपसे भी जानना चाहूंगा, अभिषेक आपसे भी मेरा एक आखिरी सवाल है। जिस प्रकार से
बीजेपी एनडीए का जो है और साथ ही साथ जो महागठबंधन है उसके बाद अगर हम जन स्वराज की स्थिति के बारे में बात करें तो जन स्वराज की स्थिति वहां पर क्या है? ऊपर की आवाज कम क्या देखिए, आपको आवाज आई मेरी? आवाज आ गई। जिस प्रकार से जो महागठबंधन है एनडीए की जो है गवर्नमेंट, भाई लोग ये कह रहे हैं और जो हेडलाइंस में ये चल रहा है कि दोबारा से एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो जो जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी ने कितना दमखम दिखाया, वो आपके यहाँ पे आपके एरिया में आपके विधानसभा में कितनी क्या कुछ स्थिति उनकी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि चुनाव से पहले लग रहा था कि पूरे बिहार में जन स्वराज एक अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन जन स्वराज कहेंगे पूरे बिहार में बात कर ले 243 सीटें हैं, तो वहाँ पर कोई भी असरकार नहीं हो पा रही है। वहाँ पर देखा जाए कि जन स्वराज कोई भी विधानसभा वहाँ पर 2,000 से लेकर 5,000 वोटों में सीटें पड़ चुकी है। हालांकि इससे कोई नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन लोगों का अनुमान लगाया जा रहा था कि चुनाव में एनडीए को ज्यादा घटा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुमत की जो अभी रुझान आ रहे हैं, इसमें यह स्पष्ट हो गया है कि एनडीए की सरकार फिर से 2025 में बनने जा रही है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी रुझान आ रहे हैं और उसके बाद मैं आपसे अभी के लिए आज्ञा लेना चाहूंगा, लेकिन जो भी अपडेट होगी शाम को हम एक बार फिर से आपसे रूबरू होंगे, तमाम तरह की बातें होंगी, कौन जीता, किसकी सरकार अब बनने के लिए जा रही है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर 2025 का चुनाव हुआ। हमने हमारे संवाददाताओं से बात करी, अभिषेक जो कि कैमूर से हैं और साथ ही साथ नीरज जो कि गयाजी से हैं, और तमाम तरह की बातें हमने उनसे पूछी कि किस नेता का कितना क्या रुझान चल रहा है। ये तो मतगणना होने के बाद में, पूरे राउंड होने के बाद में पता चलेगा कि कौन सा नेता कब कहां कितना जीता। शाम को हम एक बार फिर से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधि भी लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम राज्य की राजनीतिक दिशा तय कर सकते हैं। जनता के लिए भी यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले 5 वर्षों के लिए सरकार का गठन इसी मतगणना के परिणाम पर निर्भर करेगा। चुनाव आयोग की ओर से मतगणना की पूरी पारदर्शिता, जो मतगणना है वो पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है, और उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। शाम तक शुरुआती रुझानों से चुनावी समीकरण पर साफ तस्वीर मिलने की उम्मीद है। और अब बिहार का आज भविष्य लिखने जा रहा है एक तरफ दोबारा से। और 2025 का जो चुनाव हुआ, बिहार के अंदर 2 चरणों के अंदर जो चुनाव हुआ, अब बिहार की जनता ने किसकी ताजपोशी के लिए अपने नेताओं को चुना है, वो तो आज शाम तक या आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।